नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका इडियम्स सेट 17 में। समझो ऐसा ना भूलने जैसा। आप भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें जब इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा हो तब। चलिए बिना देरी किए शुरू करेंगे आज के वीडियो को। पहला हमारा इडियम है गेट आउट ऑफ द हैंड। गेट आउट ऑफ द हैंड, हाथ से बाहर होना। हाथ से बाहर, इसका लिटरल मीनिंग अभी बता रहा हूँ। हाथ से बाहर, ओके, हाथ से बाहर क्या हो सकता है? एक वर्ड है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन हम कहते हैं घुड़सवार को, घुड़सवार। तो जो घोड़े की सवारी करता है वो घुड़सवार हो गया। वो तो लगाम पकड़ता है ना, रेन, लगाम पकड़ता है। अगर लगाम छूट जाए तो घोड़ा क्या हो जाएगा? बेकाबू हो जाएगा। जब घोड़ा बेकाबू हो गया तो ये इक्वेस्ट्रियन क्या कहेगा? द हॉर्स हैज़ गॉन आउट ऑफ द हैंड या आउट ऑफ माई हैंड। इसीलिए इस इडियम को इक्वेस्ट्रियन फ्रेज भी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इक्वेस्ट्रियन, घोड़े की तरफ से ये आया है। डन। तो हाथ से बाहर कोई भी सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में हो सकता था लेकिन आपके हाथ से बाहर चला गया, हम ऐसी जगहों पे लगाएंगे गेट आउट ऑफ द हैंड। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस सोचेंगे कि डोंट लेट थिंग्स गेट आउट ऑफ योर हैंड, मीन्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड व्हेन टू मैनी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स शोड अप। शो अप बढ़िया सा फ्रेज है। शो अप मीन्स उपस्थित होना, मीन्स टर्न अप, आ गए, अराइव, पहुंच गए बहुत सारे लोग, अनएक्सपेक्टेड। एंड द म्यूजिक बिकेम टू लाउड। और दूसरा क्या हो गया? म्यूजिक भी बहुत ज़्यादा लाउड हो गया। तो चीज़ें जो थी पार्टी में, जो मैनेजमेंट था, ऐसा लगा कि वो अनमैनेजेबल होना शुरू हो गया, गेट आउट ऑफ हैंड हो गया। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा इडियम है गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम का अगर लिटरल मीनिंग लेंगे तो क्या है? किसी चीज़ को सिस्टम से बाहर करना। हम अगर बात करें, बॉडी एक सिस्टम है, बिल्कुल है। बॉडी भी एक सिस्टम से काम करती है, सिस्टमेटिक वे में काम करती है। क्या आपने एक वर्ड सुना है मेडिकल टर्म में? मेडिकल टर्म है कैथेटर। कैथेटर, कैथेटर क्या होता है? यूरिन पास होने के लिए पेशेंट्स को लगाया जाता है एक ब्लैडर से जोड़ करके। तो नीचे ब्लैडर है और ये कैथेटर आपके बॉडी से जोड़ा जाता है। तो ये जो यूरिन निकल रहा है, आपको पर्ज करना जरूरी है ना। पर्ज, पर्ज का मतलब हो गया सफाई, सफाई। ये बिब्लिकल टर्म है, बिब्लिकल मीन्स बाइबल से ये पैदा हुआ है। पर्जिंग का मतलब ही होता है, पर्जिंग का मतलब होता है पाप से मुक्ति, पाप से मुक्ति। तो एक तरह से जो मल है, गंदगी है, वो हमारे बॉडी से निकल रहा है। तो उसके लिए कौन सा यंत्र लगाया, कौन सी मशीन लगाई? तो ये है कैथेटर। इसी से एक वर्ड बन जाता है कैथारसिस। कैथारसिस, कैथारसिस में क्या होता है? आप अपनी भड़ास निकालते हैं, आप निकालते हैं अपनी भड़ास। भड़ास का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। इसमें भी जब आपके अंदर कोई ऐसा इमोशन है जिसको आपने जैसे जिसको कहते हैं पेंटअप इमोशन। पेंटअप इमोशन मीन्स कि ऐसे इमोशन जिसको आपने दबा करके रखा हुआ है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्रेम हो, कुछ भी हो, आप उसको निकालना चाहते हैं। उसको निकाले बिना आपको सुकून नहीं है। तो उस सुकूनियत के लिए आपको जब सुकून चाहिए तो somebody may suggest you to get all these emotions। ये है समथिंग की जगह पे गेट ऑल दीज इमोशंस आउट ऑफ योर सिस्टम, यानी अपने मन से इस सारी बात को, इन सारी बातों को निकाल दो, भड़ास को बाहर कर दो। तो आपको वो कह रहा है कैथारसिस करने के लिए। कैथारसिस करते हैं लोग लिख करके, बोल करके, गा करके, पीट करके, जैसे तकिया को पिलो बीटिंग कहा जाता है ना, तो गुस्सा कोई निकालता है ऐसे। तो वो क्या कर रहा है? अपने भड़ास को ही बाहर निकालता है। तो गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम, कोई भी चीज़ अंदर दबा करके नहीं रखना चाहिए। उसका पर्ज होना मीन्स पर्जिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अंदर ही अंदर खोखले होते जाएंगे, कुछ दुख आपको खाता चला जाता है। इसीलिए पर्जिंग ज़रूरी है, तभी ये इडियम यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेंगे। आई वॉज फ्यूरियस सो आई वेंट फॉर अ लॉन्ग रन टू गेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम। है ना, आपका ध्यान भटक गया। आप सिर्फ ध्यान भी वहाँ से हटा लेते हैं
तो भी पर्जिंग हो सकती है और हो जाती है। चलिए अब आएंगे हम तीसरे इडियम पे। तीसरा इडियम है गेट द शो ऑन द रोड। इसके लिए मैं एक एब्रिविएशन डाल रहा हूँ, PVR, प्रिया विलेज रोड शो। प्रिया विलेज रोड शो आपको पता ही है, सिनेमा हॉल, थिएटर। तो इसमें क्या है, ये जो PVR है, प्रिया विलेज रोड शो, ये पहले रोड शो ही करते थे, रोड शो ही करते थे, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह है, वहीं से बात शुरू हुई थी, तब थिएटर पे ये पहुंच गए। तो ये थिएटर है, या आप सर्कस देखते होंगे, कभी कभी मीना बाजार भी लगता है। तो इन सब में क्या देखा है आपने कि सारे के सारे लोग एक साथ इक्विपमेंट को गाड़ी पे लोड करते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ए जगह पे उन्होंने अपना तमाशा दिखा दिया, फिर बी जगह को उन्होंने चुना, फिर यहाँ के लिए निकलेंगे। तो निकलने के पहले इसका जो एक मिनट, जो ऑर्गेनाइज़र होता है या डायरेक्टर होता है, इन दोनों के हाथ में कमांड होती है। डन। तो ये कमांड क्या देगा, जब लोग जितने भी एक्टर्स हैं या काम करने वाले लोग हैं, ये जब सब प्रैक्टिस में आ जाते हैं और तैयारी पूरी हो जाती है, तो कमांडर यानी ऑर्गेनाइजर या डायरेक्टर कहेगा, ओके गाइज, लेट अस गेट द शो ऑन द रोड। मतलब दिस इज हाई टाइम वी showed ourselves, या दिस इज हाई टाइम वी गॉट आवर शो ऑन द रोड, कि अब समय आ गया है, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब हम जो है तमाशा मीन्स जो अपना शो है उसको रोड पे ला सकते हैं, मीन्स पब्लिक को हम दिखा सकते हैं। तो ये सिनेमा से और सर्कस से ही ओरिजिनेट हुआ है, गेट द शो ऑन द रोड। सिनेमा और सर्कस में जानबूझ करके स्ट्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको ये शो से याद हो जाए, और जैसे ये याद हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी करने के बाद आपके मन में ऐसा होगा, कोई भी आपको कह सकता है कि बहुत तैयारी कर ली, चलो अब एग्ज़ाम दो। ये है गेट द शो ऑन द रोड। चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे। वी हैव डन इनफ प्लानिंग, बहुत प्लानिंग कर ली। नाउ इट्स टाइम टू गेट द शो ऑन द रोड एंड लॉन्च द न्यू प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट के बारे में सारी प्लानिंग हो गई है, तो लेट अस लॉन्च इट, अब इसको लॉन्च कर ही दिया जाए। चलिए अगले पे आते हैं। चौथा हमारा है गेट योर एक्ट टुगेदर। जब आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, इवन साइकिल भी चलाते हैं, इवन पैदल भी चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कोऑर्डिनेशन होती है, अच्छे से कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी पार्ट्स में, जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन। हम तैराकी करें या कुछ भी करें तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आपस में तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, यानी दे आर एक्टिंग टुगेदर ना। हमारे पूरे बॉडी को ले जाने के लिए कई बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं, तो उनको एक साथ काम करना पड़ेगा। अब ये इतनी जो बात कह रहा हूँ, ये बात भी सिनेमा से या सर्कस से रिलेटेड है। अब इसको जोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे। गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर में आप नॉर्मल एग्जाम्पल ले सकते हैं बाइक राइडिंग का। डन। अब आता हूँ सिनेमा और सर्कस पे। जब कोई एक्टर परफॉर्मेंस दे रहा है और बार बार अपने डायलॉग को गलत बोल जाता है, तो डायरेक्टर क्या कहेगा, डायरेक्टर यही कहेगा कि काम डाउन, आराम से। आप जो बोल रहे हैं वही आपके हैंड के एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन पे भी झलकना चाहिए ना। तो डायरेक्टर ये कहेगा गेट योर एक्ट टुगेदर। आप जो भी काम कर रहे हैं, काम एक का संबंध दूसरे के साथ होना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं रहा है, काम एक कहीं और जा रहा है, काम दो कहीं और जा रहा है। तो वही डायरेक्टर चाहता है कि काम दोनों अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेटेड वे में हो, तब उसको कहना पड़ता है गेट योर एक्ट टुगेदर, सो काम डाउन। चलिए अब आते हैं इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। आफ्टर मिसिंग सेवरल डेडलाइंस, द मैनेजर टोल्ड सारा शी नीडेड टू गेट हर एक्ट टुगेदर इफ शी वांटेड टू कीप हर जॉब। कि काम ढंग से कर लो, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जा सकती है। डन। चलिए आखिर में आएंगे। आखिरी हमारा इडियम है गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। गिव समवन, कौन देगा बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट आपको पता है, क्रिकेट अगर देखते होंगे तो बिल्कुल पता होगा कि थर्ड अंपायर से भी जब पता नहीं चलता है तो
जो फील्ड अंपायर होता है वो बैट्समैन के फेवर में डिसीजन दे देता है। तो डिसीजन देना, अब ये डिसीजन कौन देता है? डिसीजन देता है जज। ओके, तो ये जो इडियम है एक जुडिशियल बेस है। जुडिशियली ये ओरिजिनेट हुआ है। कैसे? गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। अगर हम किसी भी ज्यूरी मेंबर की बात करें, ज्यूरी का एक भी मेंबर अगर उसको कोई डाउट है जो कि रीजनेबल डाउट है, रीजनेबल डाउट होना चाहिए कि नहीं ये जो डिफेंडेंट है, मीन्स जिसके ऊपर आरोप लगा है वो प्रतिवादी कहलाएगा। तो जो डिफेंडेंट है अगर उसके फेवर में कुछ भी अच्छा लगे या उसके खिलाफ जो सबूत है उस पर अगर ज्यूरी मेंबर को थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उसको गिल्टी करार देने की जगह उसको इनोसेंट मान करके उसको बरी करेगा। कुल मिला के गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, ये देने का हक ज्यूरी को है, जज को है, फैसला करेगा, वही ये चीज़ कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप जब भी रहें कि जब दो जगह दो चीज़ों में आपको कोई फैसला करना हो तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर नथिंग बट अ ज्यूरी या बट अ जज। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। आई वॉज नॉट श्योर इफ ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट बीइंग स्टक इन ट्रैफिक। मुझे नहीं पता कि वो ट्रैफिक में सच में फंसा था या नहीं, बट आई डिसाइडेड टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड डिड नॉट रिप्रिमांड हिम। लेकिन मैंने डाउट ये किया कि कभी कभी ट्रैफिक में मैं भी तो फंस जाता हूँ। तो ये जो डाउट किया इसके बॉस ने वो रीजनेबल डाउट था, इसीलिए उसको रिप्रिमांड मीन्स डांटना। तो उसने डांटने से परहेज किया कि नहीं डांटना ठीक नहीं है, हो सकता है ये सच भी बोल रहा हो। ओके है, तो इसके साथ 5 इडियम्स समाप्त। आखिर में एक छोटे से मन की बात। लर्निंग डिपेंड्स ऑन यू एंड द टीचिंग एज वेल। टीचिंग एंड लर्निंग दोनों आपके ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? मैंने समझाया, आप समझ गए, मेरी टीचिंग भी आपके कंधे पर ही डिपेंड करती है। इसलिए लर्निंग इज़ ग्रेटर देन टीचिंग, मेरा ये मानना है। चलिए इसी छोटी सी बात के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। नमस्कार।